नमस्कार, आप सभी का तत्काल संदेश में स्वागत है। मैं निवेदिता चलती हूँ आज की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा अध्यक्ष ने रचा इतिहास, अपने घर को बनाया बाजार, सरकारी आवास से चला रही सरकार। विंध्य क्षेत्र के कद्दावर नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के विरोध की कोख से उपजे वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पद पाते ही सत्ता के रंग में रंगी हो गए और नया इतिहास भी रचकर दिखा दिया। रीवा के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो अब तक जितने भी राजनीतिक लोगों ने उच्च पद हासिल किया है तो रीवा को कोई न कोई बड़ी सौगात दी है और इतनी सुचिता भी दिखाई है कि उनका घर रीवा में था तो शासकीय आवास की सुविधा लेने की जहमत नहीं उठाई, अपने ही घर से हुकूमत चलाई है। लेकिन वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष इन सब से 4 कदम आगे निकल गए हैं। इन्होंने और कुछ किया या नहीं, पर स्पीकर बनते ही अपने घर को बाजार का लुक दे दिया और सरकारी आवास हासिल कर वहां से हुकूमत चलाने लगे। उनके इस कदम की अब यहाँ चर्चा जोरों पर शुरू हो गई है और न केवल सियासी बल्कि आमजन भी उनके साथ साथ भाजपा की करनी कथनी पर सवाल दागने लगे हैं। प्रखर कम्युनिस्ट विचारधारा वाले श्री गौतम भाजपा में आने के बाद लगातार संघर्ष करते रहे और उन्हें इसका इनाम भी मिला और उन्हें विधानसभा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठाया गया, जिनके एक एक कदम को लोग गंभीरता के साथ देखते हैं और उसका अनुसरण करने का प्रयास अगली पीढ़ी करती है। आज महज वे सिर्फ इसलिए चर्चा का मुद्दा बन रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्वलाभ लेने के मामले में सभी नेताओं का सर नीचा कर दिया है। आपको याद होगा कि इससे पहले श्रीनिवास तिवारी 1 दशक इस संवैधानिक पद पर रहे और उन्होंने इस पद को और अधिक शक्तिशाली बनाया। वर्तमान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला 1 दशक से अधिक समय तक मंत्री और अभय मिश्रा भी 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, लेकिन इनमें से किसी ने भी शासकीय आवास अपने ही शहर में हासिल करने का प्रयास नहीं किया। अपने घर से ही सत्ता चलाते रहे, लेकिन नए स्पीकर साहब पद के रंग में ऐसे रंगे कि वे चरित्रवान कहलाने वाली भाजपा तक को तार तार कर दिया। रीवा के उरहट में जहां उनका स्थायी आवास हुआ करता था और उनकी दरबार लगा करती थी, अब वह बाजार में तब्दील हो चुका है। श्री गौतम ने अब सिविल लाइंस क्षेत्र में शासकीय बंगला हासिल कर लिया है। उनके सरकारी आवास में जाते ही यह मुद्दा गरमाने लगा है कि रीवा में निजी घर होने के बावजूद आखिर उन्हें सरकारी आवास की जरूरत क्यों पड़ गई। और नई खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले न्यूज पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।